आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस। डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस मीन्स होता है कि सागा मीन्स क्या होता है कि ऐसी स्टोरी जो बहुत पहले से चली आ रही है उसे सागा कंटिन्यूस कहते हैं। और इसके राइटर कौन है? AR विलियम्स। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही किंग टुट जो इजिप्शियन किंग थे उनकी जो मिस्टीरियस डेथ हो गई थी उसका कारण जानने के लोगों ने कैसे कैसे ट्राई किया उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. जो किंग टुट थे वो टीनेजर थे जब उनकी डेथ हुई। वो लास्ट हायर थे। हायर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। वो अपनी फैमिली के लास्ट अपनी पावरफुल फैमिली के लास्ट हायर थे जिसने उनकी फैमिली जो थी वो इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने सेंचुरीज तक इजिप्ट पे राज किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगेटन। उन्हें जो है बहुत सारी गोल्ड की चीजों के साथ दफनाया गया था और धीरे धीरे लोग जो है उनके बारे में भूल गए थे। जब कोई इंसान मर जाता है तो कुछ ही सालों तक हम उसे याद रह पाते हैं, उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं। तो ऐसे ही किंग टुट के साथ हुआ था। पहले जब उनकी मौत हुई थी तो लोगों ने उन्हें याद किया, लेकिन कुछ समय बाद जब टाइम गुजरता गया तो लोग उन्हें भूलने लगे। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि उनकी टॉम की डिस्कवरी कब हुई? तो 1922 में हुई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड के लोग थे उन्होंने स्पेकुलेटेड मीन्स अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि उनके साथ क्या हुआ होगा। और मर्डर को क्या माना जाता है? एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी माना जाता है कि शायद उनका मर्डर ही हुआ था। Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provide precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's farm. अब करीब 80 साल बाद उनकी जो बॉडी है वो सीटी स्कैन के लिए ली जा रहा है, जिससे हमें उनकी लाइफ और डेथ के बारे में न्यू क्लूज मिलेंगे। ठीक है, और वो हमें एक प्रिसाइज डाटा मीन्स एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करेंगे कि उनकी मौत जो है वो कैसे हुई थी। और ये सब किससे होगा? फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन से होगा। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन होता है क्या है? द प्रोसेस इन विच वी कैन फाइंड द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि सीटी स्कैन के हेल्प से हमें वो कैसे दिखते थे उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो वो जिस प्रोसेस से हम ये पता लगाते हैं कि इंसान जो है अपनी लाइफ में कैसा दिखता था उसकी मौत के बाद, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और यहाँ पे बॉयज का मीन्स क्या है? जो वहां के राजा थे। फारो मीन्स राजा, बॉयज मीन्स उस यंग राजा के फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. अब यहाँ पे हम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एन एंग्री विंड स्टेड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, यानी कि जो गुस्साई हुई हवा चल रही थी जब उन्हें सिटी स्किन के लिए ले जा रहा था तो उनका जो मौसम हो गया था इजिप्ट का वो ऐसा ही हो गया था कि वहां पे लग रहा था कि बहुत गुस्से में हवाएं चल रही हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया था? स्टेड अप मीन्स होता है उत्तेजित कर दिया था। किसको उत्तेजित कर दिया था? घोस्टली डस्ट डेविल्स, यानी कि जो डस्ट के पार्टिकल्स थे ना वो ऐसा लग रहा था कि उनमें कोई घोस्ट आ गया हो। As King Tut was taken from his resting place, जैसे कि किंग टुट को उनके रेस्टिंग प्लेस से ले जाया जा रहा था। इन एंशिएंट इजिप्शियन सीमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ किंग्स, यानी किंग टुट की जो टॉम थी जो उन्हें दफनाया गया था, कहाँ दफनाया गया था? इजिप्ट के कब्रिस्तान में, इजिप्शियन सीमेंट्री में, जिसे क्या कहा जाता है? वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। Dark bellied cloud had scudded across the desert sky all day. Dark bellied cloud यानी काले घने बादल। स्कडेड अक्रॉस यानी स्काई में घूम रहे थे, डेजर्ट स्काई में घूम रहे थे ऑल डे, पूरे दिन घने काले घने बादल स्काई में बने रहे थे, घूम रहे थे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार इन द कास्केट ग्रे। कास्केट ग्रे मीन्स होता है मतलब कि कास्केट ग्रे का जो रियल मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है ज्वेल बॉक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका मीनिंग? कि जो सितारे थे, स्टार्स थे, उनको कवर कर लिया था काले घने बादल ने। तो ऐसा लग रहा था कि जो घने बादल थे वो कास्केट ग्रे की तरह यानी एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह है, क्योंकि उन्होंने स्टार्स को अपने अंदर रखा हुआ है। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। और ये कब का टाइम है? 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005।
The world's most famous mummy, Gilded Head, first into a CT scanner, brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. यानी कि 5 जनवरी को 6 बजे 2005 में ये सबसे ऐतिहासिक पल था, क्योंकि वर्ल्ड के मोस्ट फेमस मम्मी, जो सबसे ज्यादा फेमस मम्मी थी, मम्मी क्या होती है, अ प्रिजर्व डेड बॉडी। जब हम किसी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसे हम मम्मी कहते हैं। ग्लिडेड मीन्स धीरे धीरे किसमें ले जाया जा रहा था, एक सीटी स्कैनर में उसे डाला जा रहा था। क्या करने के लिए, टू व्हाट, टू प्रूफ, प्रूफ मीन्स क्या होता है, निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालने के लिए। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री, लिंगरिंग मीन्स क्या होता है, मिस्टीरियस, जो मिस्ट्री थी उसकी डेथ के बारे में, उसको उसका कंक्लूजन निकालने के लिए हमने वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मम्मी को सीटी स्कैनर में डाला। क्या समझने के लिए कि उस यंग रूलर की डेथ जो थी, वो जो 3,000 साल पहले, उनकी 3,300 साल पहले लगभग जो उनकी मौत हुई थी, उसका कारण क्या था। As all afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, यानी कि पूरी दोपहर, ऑल आफ्टरनून, जो लाइन थी टूरिस्ट की वो वहां बनी रही थी। ठीक है, वर्ल्ड से दूर दूर से वहां टूरिस्ट आ रहे थे देखने के लिए, और वो कहाँ उतर रहे थे, क्रैम्प्ड में उतर रहे थे। क्रैम्प्ड होती है एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी जगह को एक छोटी सी जगह को क्रैम्प्ड कहते हैं। क्रैम्प्ड मीन्स होता है जहाँ पे साइज जो हो उसका कम हो, उसे क्रैम्प्ड कहते हैं। यानी कि जो लोग थे, जो टूरिस्ट थे, जो वर्ल्ड से वहां आ रहे थे, वो लाइन लगा के नीचे उतर रहे थे क्रैम्प्ड में। क्रैम्प्ड मीन्स जहां पे उनकी जो टॉम्ब थी वो रखी हुई थी, रॉक कट टॉम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे दियर रिस्पेक्ट। जो उनकी टॉम्ब थी ना, वो पहाड़ के, ये जैसे पहाड़ होता है इजिप्ट में, आपने देखा होगा, इसके 26 फीट अंडरग्राउंड में रखी हुई थी। ठीक है, तो उस छोटी सी जगह पे जो टूरिस्ट थे वो उतर उतर के देख रहे थे उनको, जो उनकी बॉडी थी किंग टूट की, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस। गेज्ड मीन्स होता है घूर के देखना, म्यूरल्स मीन्स दीवार पे जो पिक्चर्स बनी हुई थी ना, उनको देख रहे थे। वो जो टूरिस्ट थे वो दीवार पे बनी पिक्चर्सों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, उस ब्यूरियल चैम्बर, ब्यूरियल मीन्स जहाँ पे डेड बॉडीज का जो चैम्बर था, किंग टूट की डेड बॉडी का जो चैम्बर था, वहां पे जो वॉल्स पे म्यूरियल्स पे जो पेंटिंग्स बनी हुई थी, लोग उन्हें बहुत ध्यान से देख रहे थे। पियर्ड एट टुट्स ग्लेडेड फेस, और टुट्स का जो ग्लेडेड, गोल्ड से ग्लेडेड फेस था उसकी तरफ झांक रहे थे। पियर्ड मीन्स क्या होता है, झांकना। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लेट, ठीक है, और उसकी जो स्ट्राइकिंग फीचर था ना किंग टूट की बॉडी का, उसे देख रहे थे कि किंग टूट की बॉडी कितने अच्छे टॉब में दफनाई गई है। तो वहां पे जो विजिटर्स थे वो ये देखने आए थे। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, जबकि कुछ विजिटर्स जो थे ना वो गाइड बुक्स पढ़ रहे थे। विस्पर मीन्स हल्की हल्की आवाज में, ज्यादा शोर नहीं कर रहे थे वो। अदर स्टूड साइलेंट, कुछ लोग जो है वो साइलेंटली खड़े हुए थे। परहैप्स मीन्स शायद, पॉन्डरिंग टुट्स अल्टीमेट डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद वो ये सोच रहे हैं। पॉन्डरिंग मीन्स क्या होता है, गहन सोच, मीन्स गंभीर सोच में वो लगे हों कि उनकी जो यंग रूलर था उसकी डेथ कैसी हुई होगी। और वंडरिंग विथ द शिवर इफ फारोस कर्स डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू, और शायद वो ये सोच रहे हो कि कांप कर ये सोच रहे हो कि ये जो फारो का कर्ज था, फारो का श्राप था, फारो मीन्स क्या था, राजा का श्राप था, कि उसकी डेथ या मिसफॉर्च्यून का वो हम लोगों पे पड़ जाए क्योंकि हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या ये सच है? The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hafiz. तो क्या हुआ, जही हविस कौन है? जही हवास है सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक, यानी कि जो इजिप्ट की ये जो कंपनी है, ये जो एजेंसी है, इसके क्या है वो, सेक्रेटरी जनरल है जाही हवास। उन्होंने कहा कि जो मम्मी है किंग टूट की जो बॉडी है वो बहुत बुरी कंडीशन में है, क्योंकि कार्टर ने 1920 में जब कार्टर को इनकी डेड बॉडी मिली थी तो उसने इनके साथ अच्छा नहीं किया था, तो इसलिए इनकी जो कंडीशन है वो बुरी हो गई है। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर फर्स्ट लुक, क्योंकि कार्टर ने ही सबसे पहले इनकी बॉडी को ढूंढा था। कार्टर, हार्वर्ड कार्टर, उनका कार्टर का पूरा नाम क्या है, हार्वर्ड कार्टर। दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, और वो कौन है, ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट है। आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है, जो इंसेक्ट चीजों के बारे में स्टडी करते हैं।
who in 1922 discovered King Tut's tomb after years of futile searching, जिन्होंने 1922 में किंग टुट की जो टॉम है उसे खोज किया था आफ्टर फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल मीन्स होता है वेस्टेज, बहुत समय बर्बाद करने के बाद उन्होंने इसे खोजा था। इट कंटेंट्स थ्रू हेजिटली रैंसैक्ड इन एंटिटीज, यानी कि किंग टुट की जो चीजें थी किंग टुट की टॉम्ब में वो जल्दबाजी, हेजिटली मीन्स जल्दबाजी में, रैंसैक्ड मीन्स बिखर गई थी, यानी कि उनके जो कंटेंट थे ना किंग टुट की बॉडी के वो जल्दबाजी में इधर उधर बिखर गए थे। वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन वो जो है ना वो पूरे थे, कोई भी खोया हुआ नहीं थे। द रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फारोज लेजेंड। और क्या हुआ था उनके साथ जो चीजें मिली थी, जो गोल्ड की चीजें मिली थी उनके टॉम के साथ, वो जो फारो का लेजेंड बन गया था, यानी फारो के साथ जो खजाना मिला था वो भी कलेक्शन वही था। Stunning artifact in gold, their eternal brilliance means to guarantee recorrection। और जो उनकी स्टनिंग मीन्स होता है फैसिनेटिंग, बहुत ज्यादा अच्छी। आर्टिफैक्ट मीन्स जो आर्ट की चीजें जो गोल्ड से बनी हुई थी। वॉज एटर्नल ब्रिलियंस, एटर्नल मीन्स होता है कभी ना खत्म होने वाली चमक, गारंटी कर रही थी रिसरेक्शन को। रिसरेक्शन क्या होता है? रीबर्थ, यानी कि जो उनकी चमक थी ना उसके खजाने की, फारो के खजाने की जो चमक थी वो शायद ये गारंटी कर रही थी कि उनका रिबर्थ होगा। क्योंकि इजिप्ट में जो था ना पहले ऐसी मानसिकता थी कि लोग ये सोचते थे कि डेथ के बाद भी इनका बर्थ होगा और इन्हें ये सब चीजें वहां मिल जाएंगी। तो वो जब किसी राजा महाराजा की डेथ होती तो उनके साथ क्या रखते थे? खाना और जो उनकी डेली यूज की चीजें थी वो सभी रख दिया करते थे कि शायद ये अपने डेथ के बाद यूज कर लें। कॉस्ट अ सेंसेशन एट अ टाइम ऑफ द डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, है ना। और जब इनके साथ ये खजाना मिला था ना तो इसकी बहुत ज्यादा मीन्स मीन्स ये बहुत फेमस हुआ था और आज भी ये उतनी ही अटेंशन पाता है। बट टुट वॉज ऑल्सो ब्यूरिड विद एवरीडे थिंग्स दैट वी हैड वांट इन आर्ट लाइफ, यानी किंग टुट सिर्फ गहने इन सब चीजों के साथ नहीं दफनाए गए थे, उनके डेली यूज की चीजें भी उनके साथ रखी गई थी, जैसे बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन्स। ये जो डेली यूज की चीजें थी ना किंग टुट की, ये भी उनके साथ रखी गई थी। ठीक है। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फारोस फ्यूनरी ट्रेजर, कार्डन बिगेन इन्वेस्टिंग दिस थ्री नेस्टेड कॉफिन, यानी कि बहुत महीनों तक उसने रिकॉर्ड मतलब ऑब्जर्व किया जो फारो के साथ जो ट्रेजर खजाना मिला था। और उसके बाद उसने क्या इन्वेस्टिगेशन किस पे स्टार्ट की? थ्री नेस्टेड कॉफिन, यानी जो उनका कॉफिन था ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है। उस पे इन्वेस्टिगेशन अब उसने स्टार्ट कर दी थी। किसने? हार्वर्ड कार्टर ने, बहुत सारे महीने ऑब्जर्व करने के बाद उसके ट्रेजर को। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड श्राउड अडोन्ड विद गार्लैंड ऑफ विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल एंड कॉर्न फ्लावर, यानी कि जो फर्स्ट वो था कॉफिन का, फर्स्ट जो नेस्टेड कॉफिन का जो फर्स्ट कॉफिन था उसमें क्या चीजें मिली थी? जो बहुत सारी गार्लैंड यानी मालाएं मिली थी। किस किस की? विलो लीव्स की, ऑलिव लीव्स की, वाइल्ड सेलरी, ये सारे जो है ना ये प्लांट्स के नेम है जिन पे फ्लावर्स आते हैं। लोटस प्लांट की एंड कॉर्न फ्लावर, इन सब की चीजों की गार्लैंड्स मिली थी फर्स्ट नेस्टेड कॉफिन में। द फेडेड एविडेंस ऑन अ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, और उन पत्तियों को देखकर लग रहा था कि शायद इनको किस महीने में दफनाया गया है? मार्च एंड अप्रैल में दफनाया गया है, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स और इन सब चीजों के आने का मौसम अलग अलग होता है। तो आर्कोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया था कि जब ये सारी पत्तियां इनके साथ रखी गई हैं तो शायद इनकी डेथ जो है वो मार्च या अप्रैल के मंथ में हुई हो। फाइनली when he finally reached the mummy, though he ran into trouble, लेकिन जब उन्होंने लास्ट में जब वो मम्मी उन्हें दिखी थी उस थ्री नेस्टेड कॉफिन में तो उन्हें परेशानी में आ गए थे। वो क्यों आ गए थे परेशानी में? द रिचुअल रेजिन हैड हार्डन, और जो रेजिन था, रेजिन क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ, यानी चिपचिपी गम जो थी जैसे मम्मी की पट्टियों को डेड बॉडी पे चिपकाया जाता है, वो हार्ड हो गया था, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था। सीमेंटिक टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड कोल्ड कॉफिन, और उसने किंग टुट की बॉडी को जो है ना उस कोल्ड कॉफिन के बॉटम से एकदम सीमेंट की तरह चिपका दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और कितनी भी वैध फोर्स यानी कि कितना भी जोर लगा लो हम उसे उस कॉफिन से नहीं दूर कर पा रहे थे। रॉबर्ट हार्वर्ड कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, और बाद में कार्टर को ये लगा कि अब मैं क्या करूं, इस रेजिन कॉफिन को, इस रिचुअल रेजिन को मम्मी से कैसे अलग करूं। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर
this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resin for several hours. यानी कि जो इजिप्ट का सन था ना, वो एक हथौड़े को भी पिघला सकता था, इतना गर्म होता है वो इजिप्ट में मौसम। लेकिन कार्टर ने जब इस तरीके को यूज किया कि शायद इससे ये जो रेजिन है ये पिघल जाए, सेवरल घंटों तक उसने क्या किया था, उस मम्मी को धूप में रखा था। लेकिन क्या हुआ, he set the mummy outside in a blazing sunshine that heated it 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इतने टेम्परेचर पर उसे रखने के बावजूद नथिंग बस्ट, कुछ नहीं हिला, यानी कि वो जो रेजिन था वो पिघला नहीं था। He reported with scientific detachment that consolidating material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king remains. और फिर उसने क्या किया उसे जो कंसोलिडेट मटेरियल यानी जो मम्मी थी ना, उसे चिजल्ड कर दिया, यानी उसकी जो पट्टियां थी उन्हें छील दिया। कहाँ से, लिम्ब और ट्रंक, यानी जो जॉइंट थे ना, वहां से उस मम्मी की पट्टी को छीलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इससे इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग रिमेन्स, और इससे क्या हो गया कि जो किंग के पार्ट्स थे ना वो उसे अलग अलग मिल गए, यानी पूरी बॉडी एक साथ नहीं मिली, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स जो जॉइंट पर से पार्ट थे वो अलग अलग मिल गए थे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखी है इसकी, और अगली वीडियो में हम ऐसे ही पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।